कांग्रेस के सामने लॉकडाउन को मेंटेन करने में सेकेंड फेज ज्यादा चुनौतीपूर्ण, अधिकारियों ने संभाला मोर्चा। कमिश्नर नगर निगम के मार्गदर्शन में निर्माण और सुधार का काम प्रारंभ, अधिकारी कर रहे मॉनिटरिंग। दिव्यांग बच्चों पर भी प्रशासन की नजर, एनजीओ बनाए हुए हैं व्यवस्थाएं। और कोरोना वॉरियर्स के एक सेनापति से मुलाकात, चर्चा में बताई मुख्यमंत्री की मंशा और किया आश्वस्त। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं निहारिका विश्वकर्मा और अब खबरें विस्तार से। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों और पूर्व निकाय पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर आपदा प्रबंधन समिति की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। कोई नहीं लोग क्या कर रहे हैं, बीजेपी वाले अपनी गाड़ी में रखवाते हैं, खुद अपने नाम से बात करें, मॉडल में दबाव चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, परंतु ऐसा लगता है कि प्रशासनिक जो हस्तक्षेप कुछ भी नहीं है, इसमें जो भाजपा चाह रही है वो हो रहा है। इसलिए हम लेफ्ट कमेटी का, इसलिए हम सामूहिक रूप से उसको छोड़ते हैं। और क्या करें, हमारे विधायकगण, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय दीपक सक्सेना जी और सभी विधायकगण, हमारे पूर्व जनपद के जिला पंचायत के अध्यक्ष सीताराम डेहरिया सहित हमने आज कलेक्टर से भेंट की है। कलेक्टर जो आपदा प्रबंधन समिति बनाई है उसमें 41 लोगों को सम्मिलित किया है। उसमें ऐसा लगता है कि आपदा से निपटने की जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मोबिलाइज करने के लिए रखा है। सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार मीटिंग कैसे होगी इसकी कोई व्यवस्था नहीं, और ऐसी मीटिंग का कोई औचित्य भी नहीं है। हम कांग्रेस जन, हमारे कांग्रेस के सब साथी मिलकर के माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के निर्देशानुसार गरीबों को सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु शासन द्वारा इसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इस पर भी राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, विशेष रूप से इसमें राजनीति करके न जाने क्या चाहती है, कि कोरोना से निपटना चाहती है कि कांग्रेस से निपटना चाहती है। हमसे निपटना चाहती है, हम उसके लिए तैयार हैं, परंतु ये गरीबों की लड़ाई है, मजलूमों की लड़ाई है, जो आज जिनके घर में खाने को दाना नहीं है, जिनको बेरोजगार हो गए हैं, आज उनकी लड़ाई हम सबको मिलकर के लड़ना चाहिए, परंतु उनकी ये नीयत दिखाई नहीं देती। इसलिए हमने, हमारे सभी विधायकों ने, माननीय दीपक सक्सेना जी ने, मैंने, सीताराम डेहरिया जी ने, जो आपदा प्रबंधन समिति समूह के जो हम लोग सदस्य हैं, हमने उसका परित्याग कर दिया, परंतु प्रशासन को आश्वस्त किया है कि माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के नेतृत्व में जो कुछ भी आप सकारात्मक कदम शासन या प्रशासन उठाएगा उसमें हम लोग साथ में हैं। कांग्रेस ने गेहूं उपार्जन में किसानों की समस्याओं के निराकरण की मांग करते हुए राशन आवंटन और भोजन वितरण की अनियमितता पर असंतोष जाहिर किया है। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने प्रशासन से बेहतर प्रबंधन की मांग की है। ये जिले भर में पहले सोसाइटियाँ खरीदी करती थी और अब इस समय सिस्टम ये करती है। एक तो ये खरीदी केंद्र में जो विसंगति दूर करने की मांग है, दूसरा मुद्दा खरीदी केंद्रों में गुणवत्ता की बात आ रही, गेहूं में चमक नहीं। अब मौसम वेदर खराब होने से चमक खत्म हो। मैं हमने इतना ज्ञापन दिया आपको। नहीं अब आप इसमें सुन लीजिए। एक तो हड़ाई हो गया, परसना हो गया, उपे समझ। दूसरा समस्या ये जा रही, किसानों के साथ गुणवत्ता बीन बोल के गेहूँ खरीदा नहीं जा रहा है, और जो खरीदी केंद्र पुराने थे उनको 50-50 किलोमीटर दूर वेयर हाउस पर अटैच कर दिया गया है, तो किसानों को वहाँ लाके देने में बहुत समस्या हो रही है। उस बात को लेके नगर निगम में जो वितरण हो रहा है उसमें कुछ पक्षपात किया जा रहा है। इन सारे मुद्दों को लेके नगर निगम की समस्या और जिला सरकार जो समस्या है, जिला शासन की जो समस्या है, पूरे जिले को लेकर 7 विधायकों ने, तिवारी जी, सीताराम जी और हम सब लोगों ने हर विषय पर करीब 15 पॉइंटों पे चर्चा की, और उम्मीद करते हैं कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के नेतृत्व में आम लोगों को, जनता को जो परेशानी हो रही है उससे मुक्ति मिलेगी, और कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की तरफ से जो भी यथासंभव अभी जल्दी शीघ्र जनता को सहयोग किया जाएगा।
कोरोना संक्रमण के खिलाफ जारी जंग में सेकेंड फेज पुलिस प्रशासन के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रहा है। टोटल लॉकडाउन मेंटेन रखना है और कार्यालयों में काम के लिए पहचान पत्रों के साथ रियायत भी। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के निर्देश अनुसार अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। डीएसपी ट्रैफिक ने मानसरोवर कॉम्प्लेक्स और जेल तिराहे के पास पुलिस टीम के साथ चेकिंग की। सब्जी वाले नहीं आ रहे, पहले मोबाइल की बात छोड़ दीजिए। ये कहाँ जा रहा है महोदय? गाड़ी का नंबर नोट करो। ये डिलीवरी के लिए पेशेंट को हॉस्पिटल में छोड़ के वापस आएगी। ये नरसिंहपुर का पास लगा के यहाँ घूम रहा है। सघन चेकिंग की जा रही है। सघन चेकिंग, चूँकि आज कुछ भीड़ बढ़ गई थी और ये सही है कि इतने दिनों के बंद के बाद में कुछ ऐसी सेवाएं हैं जिनको प्रशासन ने जारी रखने का निर्णय लिया है और कुछ फर्म खोले गए हैं। इस वजह से सेवा देने वाली फर्म और सर्विसेज ये ओपन होने से लोग बाग अपने ऑफिस में जाने के लिए, कार्यालय में जाने के लिए या शॉप्स में जाने के लिए जिनको छूट प्राप्त है वो निकल आए थे। और अचानक इतने दिनों से लॉकडाउन का और सुनसान रोड को देखते हुए ये भीड़ हमारे लिए भी अप्रत्याशित थी, जिसको कंट्रोल कर लिया गया है। और ये चेकिंग भी इसी परिप्रेक्ष्य में लगाई गई थी कि जो अति आवश्यक कार्य वाले लोग हैं वही आ जा सके। तो पाया गया कि आम जन जो है वो तो नहीं निकल रहा है, लेकिन सेवा देने वाली फर्म्स, गेहूँ उपार्जन, अनाज भंडार और अन्य जो गैरेज हैं ये काम करने वाले, इनकी रोड पे ये भीड़ थी। और एक पर्टिकुलर टाइम होता है जो 10:30 से लेके लगभग 1:30 बजे तक बनता है और वापसी में भी ये 4 से लेके 6 बजे तक ये थोड़ी भीड़ दिखेगी। तब हम अपने काम को फिर से इसी तरह की चेकिंग में लगाएंगे। घर पर रहे, बाहर ना निकले, क्योंकि बाहर यमराज और कोरोना आपका शिकार करने निकले हुए हैं सड़कों पर। यमराज के गेटअप में एक कोरोना और एक असिस्टेंट भी साथ। दरअसल ये टीआरएसएफ टीम के सदस्य हैं जो सभी को कोरोना संकट की सच्चाई बताने निकले हैं। हंसिए मत, दुबले पतले यमराज और कोरोना भी बारीक है, लेकिन यही तो सच्चाई है। कोरोना वायरस तो इतना सूक्ष्म है कि खुली आंख से तो क्या, साधारण माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता। लेकिन समूची दुनिया में जितने लोगों में यमराज बने कोरोना वायरस ने वह कहर बरपाया है कि कोरोना की मीनिंग मौत हो चुकी है। बढ़ोतरी नहीं हुई है कोरोना के मरीजों की, वो 4 से 5 नहीं हुए हैं, अभी तक जारी है और हमारा पूरा प्रयास है डिस्टेंसिंग बना के रखिए। कोरोना के आप लोग पहले थोड़ी दूर हो जाओ, दूर खड़े रहो। कम से कम 1-2 मीटर का फासला होना चाहिए। बस करिए कि जब तक बहुत अति आवश्यक ना हो, इसके बाद नहीं जी। कोरोना महामारी से बचिए आप लोग, सभी लोग खड़े रहें, दूर खड़े रहिए। आप लोग थोड़ा दूरी बनाइए, थोड़ा डिस्टेंस बना के खड़े रहना है आपको, ऐसे पास नहीं चिपक। हमारी संस्था टीआरएसएफ द्वारा, जो कि हर बार कहना चाहिए यातायात के काम को लेके एक्टिव रहती है, वैसे ही हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन ये महामारी को लेके लोग ज़्यादातर गंभीर नहीं है। जैसे कि 2 बैठ के चलना, 3-3, 4-4 4 व्हीलर में बैठ के चलना, तो इन लोग को जागरूक करने के लिए स्वयं भगवान यमराज यहाँ धरती पर पधारे हैं। साथ में हमारे कोरोना है। कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जिसके लगने से आदमी का बचना नामुमकिन है। मतलब आप भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये पैर पसार रहा है और लोग उसके प्रति सजग नहीं है। तो इसी सजगता को लेके हम लोगों को समझा रहे हैं कि आप कृपया मुंह पे मास्क बांधें, हैंड सैनिटाइज करें और गाड़ी में 2 न चलें। बहुत आवश्यक काम हो तो 1 व्यक्ति निकलें अपनी ज़रूरत के सामान के लिए, अन्यथा वैसे ही आप शहर में भ्रमण न करें।
रखे हो? कोरोना बीमारी को गाड़ी को चलान पड़ता चलो जाओ वहाँ चले जाओ। गाड़ी खड़े कर दे भाई। लॉकडाउन के दूसरे चरण में ये लोगों को लॉकडाउन के बारे में अवेयर करने के लिए, कोरोना वायरस के संक्रमण के बारे में अवेयर करने के लिए कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और ये कुछ नुक्कड़ हैं जिसमें हम लोगों को प्रतीकात्मक रूप में लोगों को बताना चाह रहे हैं कि यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करेंगे, लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि हम इस वायरस से संक्रमित हों या हम। और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम ना सिर्फ हम स्वयं संक्रमण से बचें, बल्कि हम पूरे समाज को और अपने क्षेत्र को भी संक्रमण से बचाएं। तो इसके लिए लोगों को अवेयर करने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। और इसमें ये आज पाया है कि कल के बजाय, जो कल लॉकडाउन का खुलने का पहला दिन था, मतलब खुलने का नहीं, मतलब सरकारी जो सहकारी सेवा दाता जो फर्म है उनको खुलने का जो पहला दिन था, उसकी बनिस्बत आज लोग काफ़ी संख्या पे रोड पे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि हम अक्षर से लॉकडाउन का पालन कराएं और लोगों की स्वयं की इच्छा से ये लॉकडाउन सफल हो पाएगा। इसमें कड़ी कार्रवाई या और अगर आवश्यकता पड़ेगी, हम चाहते हैं कि आवश्यकता ना पड़े और लोग अपने मन से इस लॉकडाउन का पालन करें। बताओ वापस अरे नहीं लगता प्रदेश में 38 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जानलेवा खतरे के बावजूद ड्यूटी पर डटे पुलिस के अधिकारियों, प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मियों को हमारा सलाम और आभार। भारत माता की पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, सफाई कर्मी जिंदाबाद, डॉक्टर्स, हमारे डॉक्टर्स और सफाई स्वास्थ्य कर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की वंदे मातरम। ये जो भी हमारे कोरोना महामारी चल रही है, उसमें हमारे जो वॉरियर्स लोग हैं, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी एवं हमारे पुलिसकर्मी, तो इन लोगों का उत्साह मतलब बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये लोग अपनी जान की बाजी लगा करके इस युद्ध को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों ने तय की, बुधवारी बिहार के लोगों ने, कि इनके लिए हम जो मतलब उत्साह बढ़ा सकते हैं वो हम उनके प्रयास करेंगे इनके लिए हम। और ये बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं ये लोग। इसमें पूरे हमारे मतलब मोहल्ले के पड़ोसी लोग हमको सहयोग कर रहे हैं। नगर निगम कमिश्नर राजेश शाही के मार्गदर्शन में निगम के निर्माण एवं सुधार के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है। कर्मचारियों और श्रमिकों की बाकायदा स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य जांच की जा रही है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल भी रखा जा रहा है। कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को वापस घरों तक लाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश अनुसार फुल प्रूफ व्यवस्था बनाई गई है।
ग्वालियर डिपो से पूरी तरह से सैनिटाइज बसें कोटा रवाना कर दी गई है, जिनमें मेडिकल दल भी साथ है। शासन के निर्देशों के तारतम्य में परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार जो कोटा में विभिन्न कोचिंग संस्थाओं में छात्र मध्य प्रदेश विशेषकर छिंदवाड़ा के अध्ययनरत हैं, उन्हें वापस लाए जाने की कार्रवाई जारी है। इस संबंध में छिंदवाड़ा जिले के करीब 52 स्टूडेंट्स विभिन्न कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत हैं, उनको लाए जाने के लिए 3 बसेस ग्वालियर से रवाना कर दी गई हैं और वो सायं 7 बजे के लगभग राजगढ़ पहुंचेंगी। राजगढ़ पहुंचने के उपरांत सुरक्षित तरीके से सभी छात्रों को छिंदवाड़ा लाया जाएगा। वहां उनकी स्क्रीनिंग होगी और सार्थक एक ऐप डाउनलोड कराया जाएगा और उन्हें होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। समस्त कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के समस्त उपाय समझाए जाएंगे और उन्हें सुरक्षित छिंदवाड़ा वापस लाया जाएगा। दिव्यांग बच्चों के लिए भी सरकार और प्रशासन ने व्यवस्था बनाई है। यथासंभव संस्थाओं तथा व्यक्तिगत रूप से भी सूचना मिलने पर प्रशासन पूरा ख्याल रख रहा है। इस दिशा में पूर्व से कार्यरत समाज सेवी संस्थाएं एक अहम योगदान प्रदान कर रही है। फिजियोथेरेपी, खेल खेल में पढ़ाई और पढ़ाई के साथ मनोरंजन, स्वस्थ खान पान, हैंड वॉश और सैनिटाइजर की आदत सिखाई गई है और खास बात यह है कि एनजीओ के सदस्य हर वक्त निगरानी रखे हुए हैं। सुबह ब्रश, ब्रेकफास्ट और नहाने से लेकर लंच, डिनर और बेड तक सोशल डिस्टेंसिंग। मानसिक रूप से डिसेबल्ड बच्चों का ख्याल रखना भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन यही तो परीक्षा की घड़ी है और हर उस संस्था के लिए जो समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रही है। और आइए आपको रूबरू कराते हैं शहर के हर मोर्चे पर निर्भीक कर्तव्य निष्ठा के साथ दिखाई देने वाले कोरोना वॉरियर्स को लीड करने वाले प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम अतुल सिंह से। आखिर वो क्या एडवांस टेकन स्टेप्स थे जिनके कारण छिंदवाड़ा में हालात बेहतर हैं? एसडीएम साहब, ये जो महामारी है, ये इस अपने तरह की ऐसी प्रॉब्लम इसने क्रिएट की कि प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी, नेताओं के लिए भी, काम करने वालों के लिए भी एक नया चैलेंज था, जिसके बारे में कभी कोई कार्य योजना या कोई टैक्टिक्स बनाई ही नहीं गई थी। आप लोगों ने बिल्कुल शुरू से स्थितियों को भांपते हुए काफी अच्छी तरीके से चीजों को मैनेज किया। तो इसके पीछे कैसे क्या आइडिया रहा और किस तरीके से अधिकारियों में, आप में, सरकार में किस तरीके से समन्वय? देखिए, ये एक अभूतपूर्व महामारी है, अभूतपूर्व परिस्थिति है, अभूतपूर्व आपदा है। मेरी उम्र लगभग 45 वर्ष है और मेरी नौकरी लगभग 20 साल की है। मैंने अपने जीवन में और अपने सेवा काल में कभी भी ऐसी आपदा की स्थिति नहीं देखी। हम लोगों ने अपने सेवा काल में बहुत सारी आपदा की परिस्थितियों को निपटाया है, उसमें काम किया है। चाहे वो बाढ़ राहत हो, चाहे सूखा हो जाए वो स्थिति हो, कोई दुर्घटना हो जाए वो स्थिति हो। लेकिन ये एक ऐसा समय है जब किसी भी व्यक्ति की कोई गलती नहीं है, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, उसके बाद भी पूरी दुनिया परेशान है। निश्चित रूप से आपकी बात बहुत हद तक जायज है कि हम लोगों को या प्रशासनिक अधिकारियों को या आम जनता को भी इसको किस परिस्थिति में कैसे झेला जाए इसका बिल्कुल अनुभव नहीं था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जब आह्वान हुआ और 22 तारीख को जनता कर्फ्यू हुआ, उसके बाद आपने देखा होगा कि छिंदवाड़ा में कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में हम लोगों ने 22 तारीख के पहले ही इसकी प्लानिंग की। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने 22 की जनता कर्फ्यू की घोषणा की कि हमें आगे क्या करना है और किस तरीके से हमें छिंदवाड़ा को इस महामारी से बचाना है। 22 के बाद आपको अगर याद हो, 22 मार्च के बाद हम लोगों ने छिंदवाड़ा जिले में 23 और 24 को भी कर्फ्यू रखा था जी। जो लॉकडाउन घोषित हुआ वो 24 तारीख से हुआ, जनता कर्फ्यू 22 को था, लेकिन छिंदवाड़ा 23 तारीख को भी कर्फ्यू जैसे ही था जी। क्योंकि हम लोगों को कहीं ना कहीं से ये था कि अगर हम कुछ सख्ती कर देंगे आज जनता के साथ, व्यापारियों के साथ, आम जनता के साथ, तो ये जनता के स्वास्थ्य के लिए हितकर है। वहां से हमारी प्लानिंग शुरू हुई और हमने कोशिश ये की कि थोड़ी सख्ती भले हो जाए, थोड़ा लोगों को बुरा भले लगे, लेकिन हम आम जनता का जीवन बचा सकें, उस दृष्टिकोण से हमने प्लानिंग करी। चाहे वो पुलिस का अमला हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का अमला हो, चाहे हमारे नगर निगम का अमला हो, चाहे राजस्व का हमारा पटवारी, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार से लेकर एसडीएम और एडीएम और कलेक्टर साहब तक का पूरा टीम हो, हम लोग कोऑर्डिनेशन के रूप में काम कर रहे हैं। कभी हमें ये नहीं लगा कि ये काम नगर निगम का है,
कभी हमें ये नहीं लगा कि रोड पे खड़े होना पुलिस का ही काम है। आपने देखा होगा हमारे राजस्व विभाग के अधिकारी भी पुलिस अधिकारियों के साथ, हमारे नायब तहसीलदार भी पूरे टाइम खड़े होकर वाहनों की चेकिंग करते हैं। यही बात है सर कि इस दौरान छिंदवाड़ा ने ये महसूस किया है कि ऑफिसर्स का वो कॉम्बिनेशन तैयार हुआ जिनमें बहुत प्रॉपर सामंजस्य था, और वो सामंजस्य सभी ने महसूस किया व्यवस्थाओं में। बिल्कुल, हम लोग जो भी निर्णय लेते हैं साथ में बैठ के लेते हैं। आयुक्त नगर निगम, कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, एडीएम साहब, मैं, आरटीओ साहब, इस तरह से जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट हैं जो इस समय काम कर रहे हैं, हम लोग सामूहिक निर्णय लेते हैं। शासन के जो निर्देश हैं उनको कैसे फॉलो करना है, फील्ड में उनको कैसे लागू करना है, आम जनता तक इसको कैसे पहुंचाना है, और सख्ती के साथ कोई ऐसी स्थिति भी ना हो कि जनता परेशान हो। हम लोगों ने ये भी देखा और इसी कारण बहुत हद तक कहीं हम सफल रहे हैं। यद्यपि हमारा दुर्भाग्य था कि इंदौर से एक यहाँ व्यक्ति आए और उनको संक्रमण हुआ, वो पहले से ही संक्रमित थे और उनके परिवार के 3 और सदस्य संक्रमित हुए। उसके बाद हम लोगों ने जिस तरह से सामूहिक निर्णय लिया और जिस तरह से सामूहिक एफर्ट किया, उससे हम छिंदवाड़ा को बहुत हद तक कहें कि इस महामारी को छिंदवाड़ा में फैलने से रोक सके। कोरोना संकट काल में छिंदवाड़ा के नाम एक क्षति दर्ज हुई जब इंदौर से संक्रमित होकर छिंदवाड़ा पहुंचे किशन लाल को बचाया ना जा सका। किशन की मूवमेंट ट्रैक कर प्रशासन ने तुरंत आवश्यक कदम उठाए, जगह सील की गई। गांव भी सावधानी के लिहाज से एहतियात बरता जा रहा है। सर, ये काफी सारे लोग जानना चाहते हैं कि वो जो जिनको 3 लोगों को और संक्रमण हुआ था उनकी क्या हालात हैं अभी? जो 3 और संक्रमित लोग हैं उसमें एक किशन लाल जी जिनकी मृत्यु हो गई, उनके पिता हैं, और एक उनकी बहन है और एक उनके जीजा जी हैं। तीनों पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, उनको कोई सिम्टम भी नहीं है। उनमें से किसी भी व्यक्ति को न फीवर है, न सर्दी है, न खांसी है, न जुकाम है, न गले में खराश है, लेकिन उनको कोरोना पॉजिटिव है। रिपोर्ट में ये आया है। कल आपने देखा होगा कि रमेश जी की 14 दिन की अवधि पूरी हो गई थी, जो उनके पिता हैं, उनका हम लोगों ने फिर से जबलपुर भेजा था, फिर पॉजिटिव आया है। कई बार ऐसा आता है, डॉक्टरों से हम लोगों ने सलाह ली कि ऐसा क्यों आया, तो वो कह रहे हैं कि इसको ठीक होने में हो सकता है कुछ और समय लगे, लेकिन हमारे वो तीनों बिल्कुल स्वस्थ हैं। और हम लोग जिला प्रशासन की टीम प्रातः 9:30 बजे रोज बैठक करती है और हम लोग ये निर्णय लेते हैं कि हमें आज क्या करना है, मरीजों के साथ कैसे करना है, उनके खाने पीने की व्यवस्था से लेके उनके दवाइयों की व्यवस्था से लेके रोज इसका हम लोग परीक्षण करते हैं। टोटल लॉकडाउन का सेकेंड फेज और भी चुनौतीपूर्ण रहा है। एसडीएम अतुल सिंह ने बताया कि कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा और पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के मार्गदर्शन में जनप्रतिनिधियों के सहयोग ने हर चुनौती का सामना करने में अहम भूमिका निभाई है और सर्वोपरि है जनता, जन समर्थन और जनता की समझ। आपने ज्यादा चुनौतीपूर्ण कहाँ स्थितियां पाई? कब, कहाँ आपको लगा कि नहीं जनता और बेहतर सहयोग कर सकती थी या आप लोग ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते थे? मैं सबसे पहले तो छिंदवाड़ा की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा। जिला प्रशासन ने जो भी निर्णय लिया उसका जनता ने पालन किया। अपवाद स्वरूप 2-4-6 लोगों को छोड़ दीजिए कि बिना काम के रोड में निकल के आए होंगे, लेकिन आम जनता ने उसका पालन किया। साथ ही मैं मीडिया के साथियों को भी धन्यवाद दूंगा कि उनने भी हमें कभी ये नहीं कहा कि आप सख्ती ज्यादा कर रहे हो। मीडिया के साथियों ने भी ये कहा कि सख्ती ज्यादा आवश्यक है। और अच्छी बात यह है कि अगर कहीं कोई दुकान खुल गई या खोलने की कोशिश हुई तो उसकी सूचना हमें हमारे अधिकारी कर्मचारियों से तो आई ही, लेकिन मीडिया से पहले आई। आम जनता के लोगों ने भी हमें सूचित किया। तो मैं यहाँ की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि प्रशासन को आपने पूरा सहयोग किया। थोड़ी सी कठिनाई लॉकडाउन का पालन कराना, क्योंकि जनता की हैबिट में ये चीज है नहीं। कोई भी आदमी अपने घर में नहीं रहना चाहता। बहुत सारी परिस्थितियां हैं, बहुत सारे उनके काम हैं। आदमी ये नहीं समझता है कि आम आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी ये नहीं समझता है कि ये महामारी किस स्तर की है। हमें जनता को समझाना पड़ता है। हमने ये प्रचार प्रसार भी किया। तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि लॉकडाउन का हम पालन कैसे कराएं। एक दूसरा पक्ष देखें तो एक दूसरी चुनौती ये भी थी कि इस लॉकडाउन में मजदूर वर्ग का आदमी, गरीब तबके का आदमी अपने घर में अगर रहेगा और मजदूरी नहीं करेगा, जो कि दिन भर मजदूरी करके शाम को 200 रुपए लेके जाता है और उससे अपना चावल दाल और आटा खरीद के ले जाता है, अगर उसको वो नहीं मिलेगा तो उसको किस परिस्थिति में वो जीवित रहेगा, कैसे उसको भोजन प्राप्त होगा, उसके परिवार को भोजन कैसे मिलेगा, ये चुनौती हमारे सामने बहुत बड़ी थी। लेकिन जिस प्रकार से हमने दीनदयाल रसोई को और समाज सेवी संगठनों के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से और यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से उसको जिस तरह से चलाया, हम यहाँ के स्वयंसेवी संगठनों को, लोगों को, जनप्रतिनिधियों को, सबको धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रशासन का सहयोग किया और हम लोग लगभग 25,000 लोगों को रोज भोजन देने में सफल हो पा रहे हैं। लगभग 1 महीने की अवधि बीती। केंद्र सरकार और राज्य में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खाद्य आपूर्ति के साथ
हर इंतजाम अभूतपूर्व दूरदर्शिता के साथ कराए। राशन और खाद्यान्न हर जरूरत का ख्याल और हर तबके तक पहुंचने जनता को परेशानी नहीं होने दी। देखिए, एक ये अच्छी बात थी कि मार्च में लॉकडाउन होने के पहले मार्च और अप्रैल महीने का राशन सभी दुकानों में बांटा जा चुका था जी, आम जनता को। यही एक कारण था कि आम जनता के पास तत्काल वो परिस्थिति नहीं थी। जो गरीब तबके का आदमी है उसके पास कुछ दिन का राशन उपलब्ध था जी। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने जो निर्णय लिया कि मई महीने का और जून महीने का भी राशन तत्काल आम जनता को वितरित किया जाए, और जून महीने का राशन निःशुल्क वितरित हुआ और अभी वितरित हो रहा है। उसमें कुछ और चीजें भी जोड़ी गई, दाल भी जोड़ी गई, और वो हम सभी दुकानों से बंटवा रहे हैं। तो जो बीपीएल परिवार थे, साथ ही बाद में एक निर्णय हुआ कि 25 और कैटेगरी के जो लोग हैं, चाहे वो हम्माल तुलावटी हों, चाहे मजदूर हों, चाहे रिक्शा चलाने वाले हों, चाहे ऑटो चलाने वाले हों, ऐसे 25 वर्ग के और लोग जिनका नाम बीपीएल में नहीं है, उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और शासन ने निर्णय लिया कि उनको भी खाद्यान्न देना है और निःशुल्क देना है। तो हम निःशुल्क खाद्यान्न उनको उपलब्ध करा पाए, जिस कारण से कहीं ऐसी भूखे रहने जैसी स्थिति कोई जिले में निर्मित एक चीज और अभी हमने गौर करी, हिंदुस्तान यूनिलीवर से कुछ प्रतिनिधि आए थे और शायद उनके साथ एक सीईओ भी आए थे। आपने देखा कि वो बोरी में एक कॉम्बो पैक बनाए हुए और आपने हर चीज को बारीकी से देखा कि कौन सा पैकेट है, कितना उसका वजन है, और आपने एक अनुमानित लागत भी उनसे पूछी। जब कोई चीज प्रशासन के माध्यम से वितरित होती है, प्रशासन की देखरेख में वितरित होती है, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि आम जनता का जो चीज जा रही है, चाहे वो स्वयंसेवी संगठन बांट रहे हो, चाहे सरकार की तरफ से बंट रहा हो, चाहे कोई आम आदमी अपनी स्वेच्छा से बांट रहे हो, पर अगर जनता के पास कोई चीज जा रही है तो वो अच्छी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। हम कोई ऐसा खराब चावल किसी को बांट दे और वो खाएं और कोई बीमार हो जाए, क्या बांट रहे हैं, किस स्तर का बांट रहे हैं, ये देखना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। अभी बीच में बहुत सारी संस्थाओं ने, एक पंजाबी झंग समाज है, उनने लगभग 2000 कॉम्बो पैक बनाए थे। उनने भी हमें बुलाया था, मैं, कमिश्नर नगर निगम और सीएसपी साहब तीनों लोग गए, उनके भी सामान का परीक्षण किया। उनसे हमने एक उनका आइडिया पूछा। हम ये नहीं कहते हैं कि आप किसको बांटो, आपको जो नीडी लग रहा है उसको बांटो, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो आप बांट रहे हो ये सही हाथों में जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज एक संस्था एक मोहल्ले में ऐसा बांट रही है कॉम्बो पैक, और दूसरी संस्था भी उन्हीं को जाके बांट के आ जाए जी। और एक मोहल्ले का आदमी भूखा रह जाए, उसको कुछ सामग्री ना मिले। एक व्यवस्था भी कायम रहे। और चूंकि हमारी प्रशासन की अगर हमारी जानकारी में रहेगा तो हमें मालूम रहेगा कि किस क्षेत्र में आज बंटना आवश्यक है। आपके सामने ही जैसे अभी आपने बताया, हमने देखा और वो सामग्री बहुत गुणवत्तापूर्वक थी। हिंदुस्तान लीवर के साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस महामारी में, इस आपदा में उनने प्रशासन का बहुत सहयोग किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1,88,00,000 पीपीई के ऑर्डर्स एडवांस करा दिए हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 15,000 करोड़ की फंडिंग का फैसला लिया जा चुका है। प्रदेश सरकार ने टोटल लॉकडाउन में अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित किया है, जिनमें सेकेंड फेज में भी हर व्यवस्था कायम रहेगी। मैं आम जनता को इस लॉकडाउन की अवधि में जो कठिनाई हुई हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, छोटे व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, उनके सबके लिए मैं जिला प्रशासन की ओर से उनसे क्षमा प्रार्थी हूं कि आपको ये कठिनाइयां हुई। आपका चाहे छोटा व्यवसाय बर्बाद हुआ हो, चाहे लोग घर से नहीं निकल पाए, लोग मजदूरी करने नहीं निकल पाए, लोग ऑटो चलाने नहीं निकल पाए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, समस्याएं हुई हैं, आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं, लेकिन आपने लॉकडाउन का पालन किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि जो शासन के निर्देश हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के और शासन के, भारत सरकार के और मध्य प्रदेश शासन के निर्देश हैं, वो आम जनता के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ही है। आदमी का जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधियां, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आर्थिक गतिविधियां हम फिर खड़ी कर लेंगे, तो फिर खड़ी हो जाएंगी, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलें। हमने कोशिश की है, आपने छिंदवाड़ा में देखा होगा, आपने जो पूछा उसमें एक पार्ट छूट गया। हमने ये कोशिश की कि हम किसी भी तरह से सामग्री लोगों के घर पे भेज सकें जी। अनपेड जो भेज रहे हैं वो अलग है, चाहे वो भोजन के पैकेट हों, चाहे ये विभिन्न संगठनों से कॉम्बो पैक भेजे जा रहे हों। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि सरकार ने हमें रिजर्व में कुछ खाद्यान्न दिया। छिंदवाड़ा जिले में 2000 कुंटल खाद्यान्न का वितरण ऐसे परिवारों को किया जा चुका है जिनके गरीबी रेखा के राशन कार्ड नहीं थे या जिनका उस 25 कैटेगरी में नाम नहीं था कि उनको राशन दुकान से खाद्यान्न मिल पाए। कलेक्टर महोदय ने प्रथम स्तर पर ही निर्णय लिया कि 75 कुंटल गेहूं और 75 कुंटल चावल सभी 13 तहसीलदारों को उनने उपलब्ध करा दिया था रिजर्व आवंटन के रूप में। और वो ऐसे लोगों की, जैसे ही हमें सूचना आती थी
कि वो गरीब तो हैं, लेकिन उनके पास एपीएल का राशन कार्ड है, बीपीएल का राशन कार्ड भी नहीं है, और जो 25 कैटेगरी है जिसमें उनको खाद्यान्न की दुकान से मिल सकता है उसमें भी शामिल नहीं। अब उनको हम कहां से दें? तो हम उनको उस रिजर्व कोटे से 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं उपलब्ध कराते थे। आज फिर से 2000 का आवंटन शासन ने हमें दिया है पूरे जिले को, और फिर से सभी लगभग 100 क्विंटल चावल और 100 क्विंटल गेहूं हमारे छिंदवाड़ा नगर में और छिंदवाड़ा तहसील के लिए प्राप्त हुआ है। कल से हमारी वो व्यवस्था फिर चालू हो जाएगी। एसडीएम अतुल सिंह ने कोरोना संकट काल में टोटल लॉकडाउन के दौरान सतत सहयोग के लिए प्रेस रिपोर्टर्स, मीडिया कर्मियों और संस्थानों का आभार माना है। एसडीएम अतुल सिंह ने माना कि छिंदवाड़ा में व्यवस्थाओं के कुशल प्रबंधन में मीडिया का सहयोग अभूतपूर्व रहा है। तो किस तरीके से आप सोचते हैं कि क्या मीडिया का भी इस दौरान कितना महत्वपूर्ण? बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आपके इस प्रश्न के पहले ही मैं बता चुका हूं कि बहुत सारी सूचनाएं और ऐसी वाजिब सूचनाएं जिसमें हमें तुरंत रिएक्ट करना चाहिए था, वो हमें हमारे कर्मचारी अधिकारियों से बाद में आई, हमारे मीडिया के साथियों से बहुत पहले आई। तो हम सारे मीडिया के साथियों को, छिंदवाड़ा की पूरी मीडिया को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिला प्रशासन की ओर से कि आपने इस विपदा में अपनी जान को खतरे में डाल के, चाहे वो कैमरामैन हो चाहे आपके रिपोर्टर हो, निरंतर फील्ड में हम लोगों के साथ रहे। मेरे मोबाइल में 10 से 15 मीडिया के साथी रोज गरीबों की जानकारी हमें भेजते हैं कि साहब इस मोहल्ले में ये 8 परिवार हैं, इनको खाद्यान्न की आवश्यकता है। इस जगह पे रोड के किनारे ये 10 परिवार पड़े हुए हैं, आपने खाद्यान्न भिजवाया था, आज इनका खत्म हो गया है। ऐसी सूचनाएं जब हमारे पास आती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग अपनी कमियां भी, इन परिस्थितियों में मुझे कोई परहेज नहीं है कि हमारी कोई कमी हो और आप हमें वो बताएं, हम वो भी सुनने को तैयार हैं। वो कमी अच्छे भाव से बताई जाती है और हम उसकी पूर्ति करते हैं। हम पूरे मीडिया के साथियों को पुनः धन्यवाद देते हैं, आप सभी की टीम का आभार व्यक्त करते हैं। छिंदवाड़ा में 22 अप्रैल का दिन भी अतिथियों के आगमन वाला रहा। जबलपुर और धार सहित अन्य जिलों से छिंदवाड़ा पहुंचे लोगों की स्क्रीनिंग की गई, साथ ही उन्हें होम क्वारंटाइन रहने की सलाह व समझाइश भी दी गई। ईश्वर सेवककर, कहाँ रहते आप? जमतरा नेशनल पार्क। जमतरा नेशनल पार्क कहाँ है? छिंदवाड़ा जिला का सीनियर सिवनी और छिंदवाड़ा के पास। तो आप उधर जाएंगे अभी? सर अभी तो कहाँ जाओगे? ये फुटिया बांका। फुटिया बांका जाओगे और आप अलग जाओगे? कहाँ, कौन सा ग्राम है ये? 10 किलोमीटर बघेल। आप कहाँ जाएंगे? इधर ही आए बबीता बघेल। $34.7 34.8 आपका चेकअप है, नॉर्मल हो। घर पे आप जाओगे, आपको अभी 14 दिन के लिए घर पे रहना है, ठीक है? होम आइसोलेशन में रहना है, बाहर नहीं निकलेंगे, किसी समारोह पार्टी वगैरह में भाग नहीं लेंगे और घर के सदस्यों से भी 1 से 1.5 मीटर की दूरी बनाए रखेंगे, ठीक है? और साफ सफाई से रहेंगे। जी आज कितने लोगों की स्क्रीनिंग हुई? आज 23। इसमें कुछ बाहर के लोग थे? है बाहर के। जी कहाँ के? नागपुर से भी हैं, धार से भी हैं। सब नॉर्मल थे ना? टोटल लॉकडाउन के बाद व्यवस्थाओं को सुविधाजनक और तरतीब बनाए रखने के लिए बड़ी सब्जी मंडी एक अंतराल के बाद ही खुल रही है। जिस दिन गांधीगंज मंडी में थोक किराना दुकानें खुलती है, उन दिनों में गोरैया थोक सब्जी मंडी बंद रही है। बंद के दौरान पसरे सन्नाटे में कुछ सुनाई देता है तो वो है शुद्ध पर्यावरण में खुशी मनाते पक्षियों की चहक। और आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और चलते चलते एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर।
पुलिस के सामने लॉकडाउन को मेंटेन करने में सेकेंड फेज ज्यादा चुनौतीपूर्ण, अधिकारियों ने संभाला मोर्चा। कमिश्नर नगर निगम के मार्गदर्शन में निर्माण और सुधार का काम प्रारंभ, अधिकारी कर रहे मॉनिटरिंग। दिव्यांग बच्चों पर भी प्रशासन की नजर, एनजीओ बनाए हुए हैं व्यवस्थाएं। और कोरोना वॉरियर्स के एक सेनापति से मुलाकात, चर्चा में बताई मुख्यमंत्री की मंशा और किया आश्वस्त। ये थी हमारी अब तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।